या दिनों में एग्रीकल्चर का एक आला अधिकारी कुपवाड़ा ज़िले से उनकी रिटायरमेंट हुई 60 साल के बाद, लेकिन कुपवाड़ा ज़िला का करना इलाका आज भी इस गम में है कि ऐसे मुलाजिमों को रिटायर नहीं करना चाहिए, 2-3 साल और देने चाहिए। हालांकि यहाँ आपको बता दें कि इस शख्स का नाम अब्दुल मजीद चौपान है और ये हंदवारा से ताल्लुकात है इनके, हंदवारा के हरपोरा एरिया से। और यहाँ आपको मैं दिखाना चाहूँगा, जब कोई मुलाजिम अच्छी तरह से काम कर रहा है, अपनी डिपार्टमेंट के साथ वफादारी कर रहा है और डिपार्टमेंट के साथ साथ पब्लिक के साथ वफादारी कर रहा है, तब पब्लिक मजबूर होती है ये कहने के लिए जनाब ये ऑफिसर अच्छा था। एसडीओ रहे हैं ये अब्दुल मजीद चौपान, एसडीओ करना भी रह चुके हैं। हालांकि एईओ मागम भी इनकी पोस्टिंग थी, कई जगहों पे इन्होंने काम किया है। और इनकी रिटायरमेंट के बाद अवाम में एक तरफ से तशवीश चल रहा था, हालांकि अवाम में दुख का इजहार भी नज़र आ रहा है, अवाम दुखी लग रही है, क्योंकि लोग कहते हैं कि जनाब ये तो ऐसा ऑफिसर था जो भला करना चाहता था, जिसने लोगों के साथ भला किया, जिसने अनएम्प्लॉयमेंट को रोज़गार दिया। ऐसे ऑफिसरों का निकलना बड़ा दुख की बात होती है। और यहाँ तक कि इसके कई जो जिन्होंने पहले ही रिटायरमेंट ली थी एम्प्लॉइज़ ने, वो भी पहुँचे इसको बधाई देने के लिए। इतना ही नहीं, इसके मुलाजिम ही नहीं, हालांकि अवाम भी पहुंचा। अवाम ही नहीं, आपको बता दें कि राज्यसभा के मेंबर चौधरी रमज़ान भी पहुंचे बधाई देने के लिए इस शख्स को, क्योंकि चौधरी रमज़ान ने भी ऑफ कैमरा बता ही डाला कि जनाब ये तो ऑनेस्ट है, डेडिकेटेड है और अच्छी तरह काम करना जानता है। हमने इसीलिए विजुअल चलाए कि जब ये शख्स घर पहुंचता है तो घर का माहौल क्या था, किस तरह से खुशियां बांट दी जा रही थी और किस तरह से इसकी जो बेटा है वो किस तरह से अपने बाप के साथ रहा और अपने बाप के साथ चलता रहा, कई कदम चलाए। और उसके बाद इन्होंने वहाँ लोगों के साथ भी बात की। आपको विजुअल हम स्क्रीन पे दे रहे हैं किस तरह से घर में इंतज़ाम रखा गया था। इसकी खुशी आने के बाद की खुशी तो अलग ही लेवल की होती है। जब आप अपॉइंटमेंट होते हैं तब अलग खुशी, लेकिन जब आप रिटायरमेंट लेते हैं तब एक अलग खुशी महसूस की जाती है। फैमिली का मानना है अब ये परिवार के साथ रहेंगे, अब ये परिवार के साथ हर एक दिन गुजारेंगे, लेकिन लोगों का मानना है कि जनाब ये तो ऐसे ऑफिसर थे, ऑनेस्ट डेडिकेटेड ऑफिसर थे, इनके साथ बड़ा मज़ा आता था ऐसे ऑफिसरों के साथ जो पब्लिक के बारे में सोचते होंगे। ऐसे ऑफिसर बहुत कम मिलते हैं जम्मू कश्मीर में, और इसी के चलते हमने इस अब्दुल मजीद चौपान से बात भी की। आप सुनिएगा अब्दुल मजीद चौपान का क्या कुछ कहना था रिटायरमेंट के बाद। हालिया दिनों में ये रिटायरमेंट हुई और खुशी घर वालों को की इज्जत से रिटायरमेंट हुई, और अब ये घर वालों के साथ रहेंगे लेकिन लोगों में खुशी नहीं, दुख भी। खुशी तो एक तरफ से है कि अच्छी तरह से रिटायरमेंट इनकी हुई, लेकिन दुख भी है कि ऐसे ऑफिसरों का मिलना आज बहुत ही कम देखा गया है कि ऐसे ऑफिसर मिल जाते हैं, ये लोगों का मानना था। शराफ, आज आपने डिपार्टमेंट से रिटायरमेंट ली है, तो क्या कहना चाहेंगे आज इस मौके पर आप? बस यही ये तो शुक्र की बात है, क्योंकि मैंने अपने डिपार्टमेंट में कम से कम 41 साल 9 मंथ उसको दिए हैं, अपने डिपार्टमेंट को दिए हैं। इसमें मेरी परफॉर्मेंस तो सब अफसरों को पता है, हर एक को पता है इसके बारे में। तो शुक्र है उस खुदा का कि अच्छे तरीके से रिटायरमेंट हो गया। और दूसरी बात यह है कि मैं ये क्रेडिट ज़्यादातर अपने आप को नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि परफॉर्मेंस तो अच्छी होनी चाहिए डिपार्टमेंट में, तो डिपार्टमेंट वाले खुद देते हैं। तो इसलिए ये सबसे अच्छी बात है कि अगर मैंने अच्छा काम किया है डिपार्टमेंट में और मेरे साथ जितने भी मुलाजिम हैं सब खुशी से आए मेरे साथ, ये हौसला देने के लिए कि आज इसकी रिटायरमेंट है। ये तो एंड ऑफ लाइफ नहीं है, ये रिटायरमेंट है। दूसरी ये है कि ये दूसरी लाइफ होती है एंजॉयमेंट के लिए, एंजॉइंग के लिए। तो इसलिए मैं इसमें खुशी महसूस करता हूँ कि मैं अच्छे तरीके से अपने डिपार्टमेंट से रुखसत हुआ हूँ। तो शुक्र है उस बारी ताला का जिसने हमें ये हौसला भी दिया, और इंशाअल्लाह ताला अच्छे तरीके से अपने घर आ गए हैं। आपने 41 साल दिए हैं डिपार्टमेंट को, कौन सी ऐसी जगह जो आपकी नॉलेज में है जहां आपको मज़ा काम करने को आया, क्योंकि होती है ऐसी जगहें कहीं? ठीक है, मैंने हथौरा में बसती एयू काम किया है लगभग 10 साल। उसके बाद मेरी ट्रांसफ़र हो गई, पोस्टिंग हो गई। जब मेरी प्रमोशन हो गई मैं तो डायरेक्ट सीधा करना में गया। मैं वहाँ मेरी जो ऑर्डर निकला सेक्रेटरीट से वो SMS था। तो बाद में 2 दिन के बाद दूसरा ऑर्डर निकला जिसमें उन्होंने कहा कि लुक आफ्टर करो ये SDO पोस्ट। तो 2 साल मैंने दिए SDDO टंगडार में।
اس کے بعد جولائی میں میری ٹرانسفر واپس ہو گئی SMS بارہمولہ میں. بارہمولہ میں نے کم سے کم سب ڈویژن رحمہ میں 8 مہینے گزارے. 8 مہینے کے بعد میری وہاں ریٹائرمنٹ ہو گئی. تو شکر ہے کوئی ایسی جگہ جہاں 41 سال میں آپ کو لگا کہ مزہ آ گیا کام کرنے میں؟ کوئی ایسی جگہ ہوتی ہے آپ کی نالج میں ہے کوئی؟ ہاں کیوں نہیں ہے, کرنا بہت اچھا لگا مجھے. سب سے بڑھیا لگا. ایک تو وہاں ٹوپوگرافی کے حساب سے بہت اچھا ہے وہ. دوسرا یہ کہ جو لوگ وہاں کے ہیں وہ بہت اچھے ہیں, کوآپریٹو ہیں, اور ان کے ساتھ مزہ آ گیا کام کرنے کو. اچھا کرنا ایک ہی بات تھی وہاں, تھوڑا یہ مسئلہ تھا کہ رستہ بند ہوتا تھا. جب مطلب ونٹر آتا تھا اس میں ہمیں بہت پرابلم ہوتی تھی. تو باقی بہت اچھا ریسپانس دیا ہے انہوں نے, ریسپانس دیا ہے, اچھا ریسپانس دیا ہے, اور مجھے بھی مزہ وہاں آ گیا کام کرنے کو. اچھا سب ڈویژن ہندوارہ میں بھی میں نے 10 سال ایز اے ای او نکالے ہیں. میں زیادہ تر رہا ہوں. لیلم میں نے کام کیا ہے ایز اے ای او, ماگا میں نے کیا ہے, ہیرل میں نے کیا ہے, یہاں کلم آباد میں جتنے بھی زون ہمارے سب ڈویژن میں جتنے زون ہیں میں نے سب جگہ کام کیا. اور میں بارہمولہ میں بھی سوائل کنزرویشن فیلڈ اسسٹنٹ کام کرتا تھا. تو اس کے بعد میری وہ ہو گئی, میری یہاں ہو گیا سلیکشن ہو گیا BSc ایگریکلچر واڈورہ میں. میں نے وہاں بھی 4 سال کی ڈگری. آفٹر کمپلیشن آف مائی BSc ایگریکلچر آئی واز فرسٹ اپوائنٹمنٹ. میری جو تھی پوسٹ دیٹ واز ماگاؤں ایز اے ای او, انچارج اے ای او. تو وہاں سے لے کے آج تک کا سفر چلتا رہا. منظور کو دیجیے کیمرہ پرسن ذاکر کے ساتھ اجازت. خدا حافظ.